नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस के इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और हम इस वक्त हरियाणा के दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान जब हम शाहबाद में पहुंचे तो शाहबाद में हमें अचानक खेत में बैठे हुए दो किसान नजर आए हैं। और इस वक्त हरियाणा में किसानों का मूड क्या है, हरियाणा के जो किसान हैं वो आखिर क्या कुछ सोचते हैं और वो किस तरफ जा रहे हैं इस हरियाणा चुनाव में, आइए उनसे बात करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरियाणा के जो किसान हैं इस पूरे चुनाव में वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि किसान जो है बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, इन किसानों की भी राय लेना, ये जानना कि हरियाणा के जो किसान हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों के इर्द गिर्द ही ये पूरे हरियाणा का चुनाव जो है वो घूमने वाला है। सर ये पूरी खेत आपकी है सर? हाँ जी, पूरे खेत हमारे हैं जी। अच्छा, किस किस चीज़ की खेती होती है यहाँ? यहाँ खेती आलू की होती है, पहला धान की होती है, फिर आलू की होती है, फिर सूरजमुखी की होती है। अच्छा, धान की, आलू की, फिर सूरजमुखी की खेती हाँ जी होती है। अच्छा, तो इस वक्त जो है तकरीबन 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है। उनकी सरकार में किसानों के लिए क्या कुछ काम हुए हैं, नहीं हुए, कि क्या देख रहे हैं? किसानों को तो टंबे ठुके हैं। हाँ। दलिये बन गए हमारे, पीट पीट के बिकाया शहर से, हाँ, कुरुक्षेत्र से, पिपली से, करनाल से। बहुत तंगी आई है। तंगी आई है किसानों की। हाँ। अंकल जी, और क्या क्या समस्या हो रही है, क्या कुछ? यहाँ तो देखो, खट्टर साहब ने हमारे को बहुत पीटा। खट्टर साहब ने बहुत हाँ जी, उसने अब चाल खेड़ दिया, सैनी साहब को बना दिया। 3 महीने में चन्नी साहब बने थे, 3 महीने पंजाब में कैप्टन ने बदल दिया। हाँ। अब ऐसे इसने चाल खेड़ा है। जो वोटर है सब कुछ समझता है। किसी के मान से बेटे तू मेरे को वोट नहीं डालेगा, चाहे हमारा कितना भी प्यार है, मन से वोट डाली जाती। ये ऐसा है जी, ये सरकार ने 10 साल हमारे को फुद्दू बना के रखा। ना हमारे बच्चे को कोई नौकरी, ना कोई कहीं दिहाड़ी, ना कुछ। हमारे बच्चे जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे ऐसे घूम रहे हैं। जो छोटे वर्ग के हैं उनको मैट्रिक पे नौकरी मिल जाता है। तो इस बार जो है शाहबाद के किसानों का रुख किधर रहने वाला, किस तरफ होने वाला? देखो जी, ये तो अभी किसान जो समिष्ट बनाएंगे, अपनी कमेटी बनाएंगे, फिर उसको ज़्यादातर 70% जो किसान है कांग्रेस की ओर चले। कांग्रेस की ओर 70% किसान जा रहे हैं, पूरे राज्य की आप बता रहे हैं हरियाणा? हाँ जी। इसके अलावा जो है सर, आप लोग किसान हैं और बीते कुछ महीनों पहले किसानों का बड़ा आंदोलन भी हुआ, दिल्ली की तरफ किसानों ने मूव भी किया था। क्या आप भी उस आंदोलन के सहभागी थे? हाँ, बिल्कुल गए थे। आप लोग भी गए थे? बिल्कुल जाते हैं, क्यों नहीं जाना। जमीन है, सब कुछ है। कहाँ, कौन से बॉर्डर पे गए थे आप? सिंधु बॉर्डर पर गए थे। सिंघू बॉर्डर गए थे आप लोग? बॉर्डर गए। तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ? आप लोगों की क्या बात सुनी गई है सरकार की तरफ से या नहीं सुनी गई? वो बैठते थे तो उसने जिद पकड़ दी, सरकाना ने भी जिद पकड़ ली, हम यहाँ बैठे हैं। किसानों के पास बेचारे महीना बैठेंगे, इनको कौन सी रोटी मिलेगी, भाग जाएंगे। लाइटा दे केजरीवाल ने, दिल्ली का राजा था वो। और हमारा उधर पानी पानी गया, 6 महीने बैठे, फिर मोदी ने लिख के दे दिया अभी चलो पास कर देंगे बिल पास। जमींदार घर में आ गया, अभी तक को फिर दोबारा आंदोलन चल गया। क्यों अच्छा, चला? दिल्ली गए तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। क्या केजरीवाल जी की तरफ से मदद किया गया किसानों को? क्यों लाइट वहाँ थी, पानी की बहुत समस्या जो उसी उन्हें हल कर दी जमींदार। केजरीवाल जी की तरफ से क्या वाकई में मदद मिला किसानों को दिल्ली? यानी बहुत मदद मिला है। हम 5-5 दिन की ड्यूटी लगाते थे हर बंदे की, गांव में से टाली से जाए या गाड़ी पे जाए। वहाँ 13 महीने हमने आंदोलन किया। केजरीवाल ने हमारा पूरा साथ दिया। हाँ, साथ दिया, पूरा साथ। क्या मोदी जी ने सुना आप लोगों का? मोदी जी ने तो सुना। देखो जी, मोदी जी ने सुना हमारे को। सुना जब गुरु पूर्व था गुरु नानक का, उसने इसको गुच्छा मारा। किसने? गुरु नानक ने। अच्छा। गुरुपुरब वाले दिन इसने कानून हमारे वापस लिए हैं। अभी तक हमारे किसानों को लिखत में नहीं दिए हैं। आप सैनी साहब बोल गए हम हरियाणा की फसल पे खरीदेंगे, इनका कोई तो बार नहीं है, कब खरीदे ना खरीदे। अच्छा, आप सिंघू बॉर्डर गए थे। सिंघू बॉर्डर पे ऐसा सुनने में भी आया किसानों पे अत्याचार हुए, क्या ये सच है क्या? हाँ जी 750 किसान हमारा वहाँ शहीद हुआ। कोई उनको पे में पैसा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कुछ भी। सरकार ने सुना, लखीमपुर खीरी में भी हमारे किसानों के ऊपर इनको मंत्रियों ने गाड़ियां चढ़ा दी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। और तगड़े लोगों को तो पैसा माफ कर दिया, जिम्मेदारों का कोई पैसा माफ नहीं है, ना किसानों को कुछ नहीं इसने दिया।
भी जो किसान शहीद हुए हैं, पंजाब के हुए हैं, हरियाणा के हुए हैं, कोई एक पैसा भी, उसके बच्चे भी रुल गए हैं, सब कुछ रुल गया। चलो मैं अकेला हूँ, मेरे को हो गया कुछ, मेरे तो बच्चे रुल गए, चाहे एक बच्चा है चाहे दो है। अब बच्चे तो आपको पता ही है, एक एक बच्चा लेता है सभी, कोई दो लेता है, कोई एक लेता है। तो इसने कुछ नहीं सुना। सर आप लोग किसान हैं, आप लोग कह रहे हैं बच्चों का फिक्र हो रहा है, अब बच्चे क्या करते हैं आप लोगों के अभी? बच्चे जी देखो जी, हमने पढ़वाई लिखवाई करवाई है, सब कुछ पैसा, 2-2 3-3 4-4 किले की यहाँ बेल्ट है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है किसी जिम्मेदार के पास। चलो जे 5 में से 2 में से किसी के पास 10 किला है, किसी का 2 किला है, किसी के 4 किला, किसी के 5 किला है, ऐसे ही गुजारा चल रहा हमारा। अच्छा सर, जब आप लोग चले गए थे बॉर्डर की तरफ, फिर यहाँ खेतों में ये खेती बाड़ी ये सब कौन देखता था यहाँ? एक एक बंदा घर में रहता था ना, एक चला गया, 4 बंदे हैं, उसने खेती बाड़ी देखना है, फिर वो आ गया, फिर वो चला गया, ऐसे काम चलते रहे हैं ऐसे जिम्मेदार के। चलते रहे हैं, दूसरों को अपने वो काम पे लगा दिया। हाँ, जो बंदा अकेला है या 2 जने हैं, वो बेचारे कैसे जाएंगे काम छूट के। अच्छा, ये पूरे चुनाव में, जो चुनाव 5 अक्टूबर को जो वोट होना है हरियाणा में, क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटें आ रही है, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है आप लोगों के हिसाब से? कांग्रेस की तो कम से कम 50 से ऊपर जाएंगे। 50 पार कर रही है कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। हाँ बिल्कुल। यानी बीजेपी को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या 30 सीटों पे, 20 सीटों पे या 35? बीजेपी तो देखो पिछली बार तो ये 40 सीट ले गई थी। हाँ। ये दुष्यंत नाना इनका साथ देता हम्म। तो दुष्यंत आज मुख्यमंत्री होता हरियाणा का। अच्छा, 7 हाँ जी, हाँ जी, ये हमारी बेल्ट चटाले के साथ थी पहले से, शुरू से, देवीलाल के ताऊ देवीलाल के साथ। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, अपना दुष्यंत ने, खट्टर साहब ने, भी हम 5100 रुपया पेंशन करेंगे बुढ़ापा। हाँ। इन्होंने नहीं की, 250 रुपया बढ़ाया 10 साल में। अब दुष्यंत को भी फेंक दिया यानी पीछे। उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने भी आप लोगों के साथ धोखा दिया, निराश कर दिया। धोखा दिया है जी, पूरा धोखा तो दिया। अब तो वो साथ नहीं है, तो क्या अब आप खत्म हो गया, वो खत्म हो गए? कोई उसको नहीं जानता, कोई गांव में नहीं बढ़ने देता उसको। कोई नहीं बढ़ने देता। हाँ जी, हाँ, सिर्फ अबे चौटाला है, चौटाला जी का लड़का, जो छोटा लड़का है अबे चौटाला, उसके साथ है प्यार। उसने एमपी का इलेक्शन भी लड़ा कुरुक्षेत्र से, उसको वोट भी पड़ा है। वो भी संगठन हो गया किसान यूनियन के साथ, किसानों ने साथ दे दिया उसका। बात बाकी आप लोग किसान हैं, अभी चुनाव करीब है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे होगी सरकार से, जो भी नई सरकार बनेगी? देखो जी, मांगे तो जिम्मेदार की रहती हैं, गरीब की रहती हैं, हर जगह। हमारी मांगे क्या था, हमारे पास गांव में 85 में बोर पाइपलाइन इसका, टैंकी का, हमने बहुत जाकर देखा है। चंडीगढ़ में भी, पंचकूले में गए हैं, जो सारे हरियाणा के, वो क्या है होता है, ऊपर होता है, उसने भी कहा कि भाई दबवाएंगे, कुछ नहीं बोला। जब खुले दरबार लगने लगे हैं, बेदी साहब आए हैं, वो हमारी सरपंच की लिखी हुई लिखती 18 घर के पाइपलाइन की हमने अगे रख दी। जो जय मंजूर नहीं कर रहा था, SDO ने सुनाई कर रहा था, बेदी ने मंजूर करके दी है। अच्छा। उसने बोलने लगा, बीजेपी ने, बेदी साहब ने बोलने लगा अभी कब वो दबोगे, कहता 2 महीना को दाब। उन्होंने फिर भी हमारे को हौसला बधाई भी, नहीं दाबेंगे तो हमारे पास आ जाना। अब हमारी पाइपलाइन मंजूर हुई है। लाल जय शाहबाद के अभी दब नहीं रहा है, तो हमारे को पानी की बहुत समस्या है, गरीब लोग हैं हम, पानी नहीं दे रहे। शाहबाद में क्या बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं, कौन जीत रहा है शाहबाद में इस वक्त, किसकी देखो लहर? जी, कोई पता नहीं चल रहा है। जब वोटा पड़ेगी, निकलेगी, फिर पता लगेगा भी कौन जीतता है कौन हारता है। 5 साल में तो इसने कौन से काम कर दिए। अच्छा सर, आपने काले राम कर दे। आपने बताया जो जब केजरीवाल, आप लोग टिकरी बॉर्डर पहुंचे, मदद मिला उनकी तरफ से, तो वो केजरीवाल तो आपके यहाँ हरियाणा में भी चुनाव लड़ने आए, फिर यहाँ की जनता क्या उनके साथ क्यों नहीं जा रही? देखो जी, चुनाव लड़ा, एमपी का इलेक्शन, उसने वोट बहुत पड़ा। ये जिंदल को उतारा पहले कांग्रेस में था, 10 साल यहाँ से बना के कला। अब इसने कांग्रेस का पल्ला फाड़ लिया दबाव में आके, हैं। इनको ये ईडी का छापा मरवा देंगे, फलाने पे ईडी का छापा मरवा मैं देंगे। ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आपके हरियाणा में भी आ गई है, तो जनता आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाना चाह रही है, कांग्रेस को क्यों चुन रही है फिर? ये भैया देखो ऐसे जी, बात है, हाँ। क्योंकि पंजाब में ये काम कर नहीं रही है, हाँ। और इसकी दिखाई दे रहे हैं उसकी भगवंत मान की, अच्छा। तो वो काम नहीं करने से इधर उसको
नहीं अच्छा मानते हैं। पंजाब में आपका काम नहीं हो रहा है इसलिए हरियाणा वाले भी बहिष्कार कर रहे हैं। हरियाणा वाले इसको केजरीवाल को वोटा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसी वजह भाई से इसी वजह से वहाँ पर रो रहे हैं हम्म। तो यहाँ भी रोएंगे। उसने क्या किया, चन्नी ने हाँ, बसा की टिकटा माफ कर दी हैं। हम्म। इसने क्या किया, बिल माफ कर दिए घर के। वो कम से कम टिकट भी लगाओ, आधे बिल रखो। यानी भगवंत मान की गलती की वजह से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी नहीं उस तरीके से कर पा रही। देखो जी, जो बिल है हाँ, हमारे को मोटर का बिल आता है, जब बैंसी लाल की भजन लाल की सरकार आया था कांग्रेस को, उसने 80 रुपये पावर मारे खेत में कि हम छोटे छोटे थे। उस टाइम तो मोटर ऊपर होती थी, कुएं का पानी निकालते थे। अब समर्सिबल मोटर है, 200-250 फुट पे है समर्सिबल मोटर। चलो बिल हमारे देवीलाल ने जो मंजूर किए हैं वो 5 रुपये पावर है, 4.5 रुपये पावर है, वो हमारा सही चल रहा काम। और ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तो खट्टर ने तो हमारे तरफ देखा ही नहीं है, कुछ नहीं किया, कोई कर्जा नहीं माफ किया कि छोटे जिम्मेदार का किसी का कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब सैनी साहब आए हैं, हाँ, ये क्या सुन रहे 3 महीने में क्या कर लेगा? हैं? 3 महीने में सरकार आपकी आएगी, 3 महीने में क्या कर लेगा? आप समझदार हो बेटे, भी 3 महीने में सरकार की क्या उपलब्धियां तो उनकी चलती हैं, ऊपर वालों की। ये बेचारा क्या करेगा? तो क्या चलो है तो हमारे इलाके का ही है, हमारा भाई है, बड़ा भाई है। यहाँ से बीजेपी को 3 बार जिता के भेजा है। पहले बिरबीर सैनी बना, फिर ये नैब सैनी बना एमपी के इलेक्शन में। इन्होंने आके हमारे गांव में एक दिन भी गेड़ा नहीं मारा। अच्छा, तो आप बता रहे 50 पर कांग्रेस जा रही, तो ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा आपका? सीएम फेस किसे देखना देखो चाहिए? ये तो उनका होगी, हमारे को क्या पता है, हम तो खेत में तेरे जैसे बैठे हैं। मतलब वो ये तो चाहते जब जो भी बने आप लोगों की सुने, आप लोगों के लिए काम हो। भैया अब इलेक्शन होएगा, हाँ। ये तो जब पेटी में बाहर निकलेगी सारे हरियाणा की, फिर ही पता चलेगा बीजेपी बनती है या कांग्रेस बनती है। फिर पता चलेगा भी कौन सा बनता है, फिर सामने आएगा सब कुछ, फोटो फिर फाटो सामने आएगा सब हाँ। तो आपने सुना किस तरीके से हरियाणा के हमारे साथ, जिस तरीके से शाहबाद के किसान थे, उन्होंने बताया है कि जो कुछ भी उनका दुख दर्द था वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो है हमारी बीजेपी सरकार में नहीं सुनी गई। 9 साल यहाँ खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जो है 6 महीने से जो है नायब सैनी सीएम है, तो हम लोगों का अनदेखा किया गया, नहीं सुना गया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर पे? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।